कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जितने भी टीआरई हुए हैं अभी तक, जितने भी टीआरई के अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम हुए हैं, उन सबके क्वेश्चन पेपर्स को हम लोगों ने एनालाइज किया है। और उसके बाद जो है आपके बीच सिलेबस है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही डिटेल सिलेबस है, एक एक चीज़ों को हम लोगों ने इसमें कैटेगराइज किया है। यहाँ तक जो आपके 25 राग है, ये आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें इतना राग 25 राग से पूछा है। जितना भी इसमें बायोग्राफी है, देखिए आपके 28 टोटल बायोग्राफी विद्यालय के हमारे संगीत एकेडमी बहुत सारे हैं, तो उससे भी प्रश्न आए हुए थे। प्रमुख संगीत पुस्तक एवं उनके लेखक। मित्रों, इस वीडियो में मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ उसको आप सब ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी भी परीक्षा को प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस काफी मायने रखता है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं सिलेबस की बात करता हूं मित्रों, और जब मैं बीपीएससी टीआरई की बात करता हूं, तो आप समझो कि बीपीएससी टीचर के लिए कोई भी सिलेबस ऑफिशियल तरीके से नहीं देती है। वो क्या कहती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। तो दो तरीका होता है, एक तो ये होता है कि मैं आपको बोल दूं कि आप एनसीईआरटी की जितने चैप्टर हैं मैं वो आपको दिखा दूं और बोलूं कि ये पढ़ लो, लेकिन ये रिलीवेंट नहीं होगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हर जगह अवेलेबल है, और उसका मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये चैप्टर है वो पढ़ लो, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, वो तो आपके पास भी है। लेकिन क्यों ना हो ऐसा कुछ हम लोग करें कि सिलेबस को एनालाइज करें, और सिलेबस को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको पता है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, तो 3 टीआरई का हम लोग का पिछले सालों में हम लोगों ने देखा है, और मैं तीनों टीआरई को मैंने कवर किया है। आप चैनल पर जाकर हिस्ट्री देख सकते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जितने भी टीआरई हुए हैं अभी तक, जितने भी टीआरई के अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम हुए हैं, उन सबके क्वेश्चन पेपर्स को हम लोगों ने एनालाइज किया है। और उसके बाद जो है आपके बीच सिलेबस लेके आ रहे हैं। बहुत ही डिटेल सिलेबस है, एक एक चीजों को हम लोगों ने इसमें कैटेगराइज किया है। आराम से आप देखिएगा। लेकिन पहला जो मैं केस कह रहा था वो आप देख लीजिए। पहला केस क्या है मित्रों, कि ये मैं आपको बुक बता दूं, ठीक है ना, यहां तक, और बुक के चैप्टर्स के नाम बता दूं। इसमें कुछ अलग से मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके सारी चीजों पे हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, एक एक चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जो इसमें हम लेके आए हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं, वो सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। उनसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग चलते हैं जो सिलेबस है आपका, उसके तरफ। किस प्रकार से हम लोगों ने सिलेबस को डिजाइन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। चलते हैं, मैम आएंगे और एक एक चीजों को आप लोग को ध्यान से समझाएंगी, बताएंगी। चलिए, तो अपने सिलेबस पे आते हैं। तो ये हमने जितना एनालाइज किया है वो सब प्रीवियस ईयर पेपर को देख के एनालाइज किया है, जिसमें आपके राग से जो जिस रागों से प्रश्न आए हैं वो है राग भीम पलासी, बागेश्वरी, भैरव राग, केदार, बिहाग, श्याम कल्याण, राग देश, राग पहाड़ी, राग शंकर भैरवी, शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग, राग देश, मधुवंती, छायानट, मियाँ की मल्हार। ये जो आपके 25 राग हैं, यहाँ तक जो आपके 25 राग है, ये आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें इतना राग 25 राग से पूछा है। और यहाँ से जो मैंने लिखा है 26 से लेके 31 तक, यहाँ तक जो मैंने लिखा है, ये ऐसे कुछ राग थे जो हमको लगा कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना ज़रूरी है। क्या पता अगली बार ऐसे इन रागों से प्रश्न आ जाए। तो इस प्रकार इतने सारे राग हमने प्रीवियस ईयर में देखा। अगला आते हैं, तो अगला देखते हैं। देखिए, आपके ताल से भी क्या प्रश्न किए गए हैं। ठीक, ताल से आपका प्रश्न है चौताल, सूलताल, धमार ताल, रूपक, झपताल, तिलवाड़ा, कहरवा, एक ताल, तीन ताल। इतने जो हमारे 9 ताल हैं, 9 ताल आपके तीनों टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया है। और यहाँ से जो मैंने लिखा है ये कुछ और इम्पॉर्टेंट मैंने ताल ऐड ऑन किया है। और आगे अगर ऐसा लगा कि कुछ ताल और इम्पॉर्टेंट है तो उसको पढ़ाते समय वो भी कवर किया जाएगा।
अगला है आपके ग्रंथ से कुछ प्रश्न आए थे, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, इसके इन्होंने टीकाकार भी पूछा है। टीकाकार भी आया था, ग्रंथ के लेखक भी आए थे और किस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, अध्याय से भी आपके प्रश्न अच्छे से आए हुए थे। तो इसमें देखिए आपके ग्रंथ में क्या क्या कवर किया गया था। ग्रंथ में आपका किया गया है संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, संगीत परिजात, बृहद देसी चतुर्दंडी प्रकाशिका, स्वरमेल कलानिधि, राग तरंगिणी और एक और मैंने ग्रंथ ऐड ऑन किया है संगीत मकरंद। ठीक, अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट लगा तो हम ऐड ऑन करेंगे। अगला आते हैं आपके बायोग्राफी। देखिए इसमें हमने जितना बायोग्राफी लिया है, जितना भी इसमें बायोग्राफी है, देखिए आपके 28 टोटल बायोग्राफी है। ठीक, ये पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। इसमें हमने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है क्योंकि ये खुद अपने आप में बड़ी संख्या में बायोग्राफी है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो बायोग्राफी से इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपके देखिए ये बायोग्राफी में है विष्णु नारायण भातखंडे, दिगंबर जी, सारंग देव, बैजू बावरा, उस्ताद विलायत खां, उस्ताद बड़े अली खां, पन्ना लाल घोष, पंडित निखिल बनर्जी, इतने जो हमारे हैं 28 क्या हैं हमारे जो बायोग्राफी में है। ये क्या है हमारे बायोग्राफी है, इसमें से क्या प्रश्न आए हुए थे। अगला अगर टॉपिक पे आते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा घराना। घराना से भी प्रश्न आए हुए थे। हालांकि देखिए घराना में हम वादन के भी घराना पढ़ेंगे, वाद्य के भी, गायन में भी हम क्या करेंगे घराना पढ़ेंगे और तबला का जो अलग अलग घराना है वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन 7 घरानों से क्या किए गए हैं प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें है किराना घराना, आगरा घराना, रामपुर घराना, इंदौर घराना, ग्वालियर, मैहर और बनारस। तो ये 7 आपके घराने ऐसे थे जिनमें से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे। अगर कुछ नया लगा तो कुछ ऐड ऑन किया जाएगा पढ़ाते समय। वर्गीकरण में देखिए आपका राग वर्गीकरण, ठाट, वाद्य, राग रागनी वर्गीकरण क्या किया गया था, इसमें से प्रश्न आए हुए हैं। अगला देखते हैं तो देखिए कुछ परिभाषित शब्दावली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ परिभाषित शब्दावली है जिसमें से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि संगीत टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न थे, ध्वनि, श्रुति, स्वर, वादी, संवादी, विवादी, सप्तक, आरोह, अवरोह, अलंकार, ठाट, राग, राग जाति, राग के लक्षण, ठाट और राग की तुलना, लय, लय के प्रकार, लयकारी, ताल, दस, प्राणव ताल, वर्ण, मिंड, कंठ, खटका, ये सब आए हुए थे। और भी आपके कुछ है टॉपिक, ग्राम, स्वर संवाद, मूर्छना, परमेल प्रवेशक राग, अर्धदर्शक स्वर, हारमोनी एंड मेलोडी, गमक और लयकारी, तराना, काको, निबद्ध, अनिबद्ध गान। ये जो हमारे 39 जो हमारे ये शब्दावली हैं, इनको पूरा डिटेल में लेके हम चलेंगे। जो हमारा लाइव क्लास 7 बजे से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन पे, एक एक चीज़ को अच्छे से कवर कराया जाएगा। अगला जो है हमारा वो स्ट्रक्चर से प्रश्न थे, जैसे तबला का स्ट्रक्चर से प्रश्न था। तानपुरे, जैसे तानपुरे में 4 तार होते हैं तो चौथे तार को किस तार से मिलाया जाता है, किस स्वर से। सितार से थे, गिटार से हैं और कुछ वाद्य और वाद्यकार के नाम भी आए हुए थे। क्या कुछ वाद्य और वाद्यकार के नाम भी आए हुए थे। अगला प्रश्न जो था हमारा वो था प्रमुख संगीत विद्यालय। देखिए हमारे संगीत एकेडमी बहुत सारे हैं तो उससे भी प्रश्न आए हुए थे। प्रमुख संगीत पुस्तक एवं उनके लेखक, जो हमारे संगीत पुस्तक लिखी गई हैं उनके लेखक कौन है, इससे भी कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा TRE फर्स्ट, TRE सेकंड, TRE थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और संगीत में कुछ प्रमुख पुस्तक हैं वो भी आए हुए हैं आपके सिलेबस में, देखा गया था पिछली बार। बिहार विशेष में जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गायन और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला। चलिए, तो आज के सिलेबस में मैंने इतना देखा, इतना जो है आपका, इतना आपका सिलेबस है जिसको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके बनाया है और इसको डिटेल में हम लोग लेके डेली क्लास आएंगे 7 बजे से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर स्टूडेंट है तो आपको ये कोर्सेज नहीं लेना है, आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। और जो न्यू बैच वाले हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और 50% का इस पर डिस्काउंट है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे आज से, जो कि लाइव रहेगा 7 बजे। धन्यवाद।